हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ की दवा से आखिर कब्ज़ की जो समस्या है लोगों की क्यों ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग कब्ज़ की दवा लेते हैं रेगुलरली, कुछ पाउडर, कुछ चूरन या कुछ लिक्विड फॉर्म में, या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो करते हैं लोग ट्रेडिशनली। कुछ लोग एनिमा लगाते हैं, कुछ लोग SOS लग्जेटिव या फिर कुछ दवाइयाँ हैं टैबलेट रूप वो लेते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली एक बात देखी जाती है कॉमनली कि डोज़ बढ़ानी पड़ती है या फिर ब्रांड चेंज करना पड़ता है। कब्ज़ की जो दवाई है वो एक बार लोग शुरू करते हैं और वो फिर कभी बंद नहीं होती। आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे और क्या बेसिक कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि कब्ज़ की दवा लेने से कब्ज़ की समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप अपने डाइजेशन को नहीं इम्प्रूव करेंगे, आप अपने खाने में फाइबर नहीं इंक्रीज़ करेंगे, आप फिज़िकली एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं जिएंगे, तो खाली कब्ज़ की दवा आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। कुछ केसेस में कुछ समय तक कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन होती हैं वो आपके लिए सपोर्ट हो सकती है या आप इमरजेंसी में वो दवाई ले सकते हैं। लेकिन रेगुलरली किसी भी पाउडर का इस्तेमाल या किसी भी लग्जेटिव का इस्तेमाल जो कि नेचुरल नहीं है वो आपको आदत विकसित करेगा, उससे आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिपेंडेंट होगा, यानी कि आपकी जो GI मोटिलिटी है उसको बढ़ाने में कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई कोई मदद नहीं करती है। और कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है वो आपकी GI मोटिलिटी का कम होना है, यानी आपके जो बाउल की मूवमेंट है उसका कम होना है। जब तक आपकी बाउल रेगुलेटरी मूवमेंट ठीक नहीं होगी, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं बढ़ेगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, आपके एंजाइम का सिक्रीशन इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन की जो दवाइयाँ लोग लेते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि लगभग 70% लोग दवाई का चुनाव खुद करते हैं या टीवी में कोई ऐड देख के वो दवाई ले लेते हैं, कोई चूरन वो शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक सलाह दूंगा कि इस तरह की कोई भी दवाई चूरन आपको न केवल आदत डालेगा बल्कि आपके इंटेस्टाइन को, आपकी आंतों को कमज़ोर करेगा। और जब तक वो रेगुलरली आप चूरन नहीं लेंगे तो आप स्टूल पास नहीं कर पाएंगे। एक स्टेज आएगी कि आपको भूख लगेगी या फिर आपको स्टूल पास होगा, उस चूरन की सपोर्ट आपको लेनी होगी। यदि वो आप लग्जेटिव चूरन नहीं लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। वो चूरन कायम चूर्ण हो सकता है या फिर कोई और भी चूरन हो सकता है, नित्यम हो सकता है। यानी जो कॉन्स्टिपेशन में जो चूरन पाउडर दिए जाते हैं उसके अंदर जो लग्जेटिव्स होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन को कमज़ोर करते हैं और आपको आदत विकसित होती है। उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कॉन्स्टिपेशंस की दवाई लेने से रेगुलर और उसका इस्तेमाल करने से कि आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है, आपके इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली बना रहता है। तो ये एक कॉमन सी बात है। दूसरा, लग्जेटिव्स के साथ एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको मॉर्निंग में हैवीनेस लगता है, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है और आप काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ लोगों में देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेते हैं कुछ समय के बाद लोअर एब्डोमेन पेन और क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं और वो काफ़ी परेशानी का कारण बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई डॉक्टर की बगैर सलाह के कभी भी ना लें। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन को आप डाइटरी फाइबर से डील करें। डाइटरी फाइबर से मेरा सीधा सा मतलब है आप इसबगोल शामिल कर सकते हैं, आप हरी सब्जियां खाएं, रेशेदार सब्जियां लें, रेशेदार फल खाएं आप, और जितना ज़्यादा हो सके आप नेचुरल फूड लें और री बॉइल्ड फूड या पैक्ड फूड ये सब अवॉइड करें और आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी GI मोटिलिटी को रेगुलेट करें। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, यदि आप स्ट्रेस में हैं, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक नहीं हो सकता और आपको डाइट के साथ साथ ये सब भी रेगुलेट करने होंगे। अब ये बात आती है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन आखिर है और वो कोई लग्जेटिव लेते हैं तो वो उस लग्जेटिव को वो कैसे बंद करें, या फिर किसी चूरन की उन्हें आदत हो गई है तो वो कैसे छोड़ें।
देखो, सबसे पहली बात ये है कि लग्जेटिव जो आपने लिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव है और उसकी आदत इसीलिए आई कि वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। अब उसको हटाने के लिए कुछ दिन तो आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप दिन में आप ईसब घोला लीजिए 1 से 2 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ, प्लस रात में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए या 3 से 4 टैबलेट आप झंडू कंपनी का त्रिफला के नाम से टैबलेट आती है वो ले लीजिए आप। तो कुछ दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल त्रिफला एंड द ईसब घोला आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है और आपका जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है यानी इंडाइजेशन, कब्ज और ये जितनी भी समस्या हैं इनमें भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको कुछ समय देना होगा। डाइटरी फाइबर बढ़ाने होंगे, जो पैक्ड फूड है, जंक फूड, वो बंद करना होगा, स्मोकिंग बंद करनी होगी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक ये सब स्टॉप करने होंगे, टाइम से खाना खाना होगा, प्लस खाने को चबा के खाना होगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और आप स्ट्रॉन्ग फूड लाइक कि राजमा है जैसे और आपका मटन है, या फिर कुछ लोगों को सोयाबीन से भी दिक्कत हो सकती है, या कुछ लोगों को मिल्क के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने लेवल पे एक सेल्फ अप्रोच रखना होगा, पर्सनलाइज डिसीजन लेने होंगे कि यदि पर्टिकुलर किसी फूड से आपको इंडाइजेशन है या हैवीनेस आती है या वो फूड डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है तो उस फूड को आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग कि कॉन्स्टिपेशन की दवाई विदाउट डिस्कशन ऑफ द डॉक्टर और जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कोई भी लग्जेटिव आप पाउडर फॉर्म में टीवी का प्रचार देख के, लोगों से सुन के या फार्मासिस्ट से पूछ के आप ना लें, उससे आपको नुकसान होगा। और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो 40% लोगों को दिमागी है, अननेसेसरी है, फियर साइकोसिस है, सोशल मीडिया पे या उन्होंने कहा सुनी बात है उनके दिमाग में कि सुबह पेट साफ़ होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह पेट साफ़ हो, आपका जो पेट है, आपका स्टूल है, वो हो सकता है ब्रेकफास्ट के बाद भी आपको स्टूल आए। कुछ लोग स्टूल ब्रेकफास्ट करने के बाद पास करेंगे, कुछ लोग इवनिंग में भी पास करेंगे, कुछ लोग स्टूल 2 दिन में पास करते हैं और कुछ लोग स्टूल 1 दिन में 3 बार भी पास करते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी। बात पित्त कफ के अनुसार हमारी बॉडी का रिएक्शन अलग है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अलग है, हमारी जीआई मोटिलिटी अलग है और हमें भूख प्यास भी अलग तरीके से लगती है। तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट कि इसके लिए जो ऑब्सेसिव एटीट्यूड है आपका और जो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हो कि सुबह पेट साफ़ होना ही चाहिए, तो इससे आप बाहर निकलिए। ये जो ऑब्सेसिव हो गए हो आप, उससे आप कोई ना कोई चूरन लेना स्टार्ट कर देते हो और उससे आपको बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो इसको करेक्ट करने का, इससे बचने का, इसको डील करने का यही एक राइट तरीका है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव से आपको फिर बहुत बड़े नुकसान होते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।